आईफोन एयर इस साल का सबसे पतला स्मार्टफोन है और लुक वाइज भी यह इतना प्रीमियम दिखता है कि जिसे देखकर कोई भी इसे लेना चाहेगा। लेकिन क्या सच में यह एक परचेज करने के लायक स्मार्टफोन है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अपने अल्ट्रा स्लिमनेस के पीछे कुछ हिडन कॉस्ट भी लेकर आता है। आज की वीडियो में मैं इसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ में यह भी बताऊंगा कि यह फोन किन लोगों के लिए सही है और किन लोगों को इसे दूर ही रहना चाहिए। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद इस फोन को देखने का आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। शुरुआत करते हैं आईफोन एयर की अच्छी चीजों से। आईफोन एयर के बारे में जो चीज सबसे पहले हमारा ध्यान खींचती है वह है इसका अमेजिंग अल्ट्रा थिन डिजाइन और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, जो इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी है। यह स्मार्टफोन खाली पतला नहीं है बल्कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन भी है। इवन यह इस साल लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge से भी पतला है। इसीलिए इतने कम वेट के साथ अभी के लिए यह सबसे पावरफुल स्मार्टफोन हो सकता है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह थिनेस्ट फॉर्म फैक्टर ड्यूरेबिलिटी के कॉस्ट पर नहीं आता, क्योंकि एप्पल ने बेंड होने से रोकने के लिए इसमें प्रीमियम टाइटेनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। वैसे तो टाइटेनियम की थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, जिसे फोन की गर्म होने का खतरा भी रहता है। लेकिन फिर भी फोन को एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए एप्पल ने ऐसा किया है। और शायद ऐसा इसलिए भी रहा होगा कि कंपनी को पहले से ही पता था कि इस फोन की बेंड और ड्यूरेबिलिटी की टेस्टिंग अन्य आईफोन्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगी। इस फोन में कनेक्टिविटी के लिए C1X 5G मॉडेम का इस्तेमाल हुआ है, जो Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 सपोर्ट के साथ आता है। एयर के लॉन्च इवेंट में एप्पल ने इस इन हाउस डेवलप मॉडेम को अपने सभी आईफोन्स में यूज होने वाले मॉडेम से बेहतर बताया था। अन्य आईफोन्स में क्वालकॉम के मॉडेम यूज होते हैं। वैसे तो आईफोन एयर के पीछे केवल एक ही कैमरा है, लेकिन सिंगल कैमरा होने के बाद भी यह इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन कैमरा में से एक है। ऑल्दो कैमरे में ड्रॉबैक्स डेफिनेटली हैं, जिनकी आगे हम कॉन्स वाले सेक्शन में बात भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वे टॉप नॉच की ही हैं। एप्पल ने इस साल फ्रंट कैमरे में भी बदलाव करे हैं, जैसे कि अब इसे 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल का कर दिया गया है और इसी के साथ इसमें स्क्वायर शेप सेंसर और सेंटर स्टेज फंक्शनैलिटी को भी डाला गया है, जिसके कारण फेस डिटेक्शन और सीनिक सेल्फी कैप्चर जैसे फीचर और बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हैं। रियर में 48 मेगापिक्सल का केवल एक ही कैमरा मिलता है, लेकिन यह 2x ऑप्टिकल जूम और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी सपोर्ट के साथ आता है, जो मल्टीपल कैमरे की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से तो नहीं भर सकता, लेकिन उनकी कमी को थोड़ा कम जरूर कर देगा। अब इसी के साथ चलते हैं इस फोन के वीकनेसेस की ओर, जो थोड़ी नहीं है बल्कि बहुत हैं और इनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। कैमरे के उन ड्रॉबैक्स जिनकी मैं वीडियो में पहले बात कर रहा था कि कॉन्स वाले सेक्शन में बात करेंगे, पहले उन्हीं से शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो 1,20,000 की प्राइस पर पीछे केवल एक कैमरा कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, और वह भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज के साथ आता है, जैसे कि इसमें स्पेशल फोटोग्राफी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेता है ना, इसलिए, और न ही आप इससे सिनेमैटिक वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर खर्च होता है। इसीलिए यह फीचर फोन को बहुत ज्यादा हीट कर देगा और तेजी से बैटरी ड्रेन का कारण भी बनेगा। और इसी के साथ इस कैमरे में मैक्रो फोटोग्राफी, अल्ट्रा वाइड लेंस, टेली फोटो लेंस कुछ भी नहीं है। आईफोन 17 प्रो के कंपैरिजन में जो फीचर्स इसमें नहीं है वे स्क्रीन पर हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं, जो 1,20,000 की बड़ी प्राइस टैग को देखते हुए बड़े ड्रॉबैक्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस के लिए ऐसा है कि डेली यूसेज और अधिकतर यूजर्स को कोई कमी फील नहीं होगी, क्योंकि A90 Pro काफी केपेबल प्रोसेसर है। लेकिन पावर यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस थ्रॉटल कर सकती है, क्योंकि फोन को पतला रखने के लिए इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है और टाइटेनियम भी हीट को बहुत अच्छे से बाहर नहीं कर पाता, जिससे फोन को बहुत ज्यादा गर्म होने से रोकने के लिए परफॉर्मेंस थ्रॉटल कर सकती है। एंड यही कारण है कि इस फोन के GPU में भी एक कोर कम लगा हुआ है, जिसकी कमी डिमांडिंग गेमिंग के दौरान फील हो सकती है। इस फोन में डाटा ट्रांसफर स्पीड भी प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में कम मिलेगी, क्योंकि इस फोन में 2.0 वाली USB है, जिसकी स्पीड 480 Mbps की होती है और यह USB 3.0 के 10 Gbps से बहुत कम है। आईफोन एयर में मिलीमीटर वेव 5G बैंड भी नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा पावर हंग्री होते हैं। और ये सब जितनी भी ड्रॉबैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वे सब की सब आईफोन एयर को पतला रखने के लिए इसकी बैटरी में कॉम्प्रोमाइजेज को लेकर ही आती है। इस फोन की बैटरी 3149 mAh की है, जिसे एप्पल ने कहा है कि ये पूरे दिन तक चल जाएगी, बट उन्होंने इस फोन के लिए मैगसेफ बैटरी पैक नाम से एक एसेसरी निकाली है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी की रिक्वायरमेंट्स जैसे हाई ब्राइटनेस, ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग, ग्राफिक डिमांडिंग एक्टिविटीज या फिर बहुत ज्यादा कैमरा यूसेज के बाद यह बैटरी पूरे दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इतनी महंगे फोन को एक बायर लॉन्ग टर्म यूसेज को ध्यान में रखकर भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि 1.5 से 2 साल के बाद ये फोन हाथ में कम और चार्जिंग पर ज्यादा होगा। ऊपर से इसकी चार्जिंग स्पीड भी कम है और
यह एक सिंगल स्पीकर के साथ आता है। इंडिया जैसे मार्केट के लिए एक चीज और सही नहीं है कि इसमें केवल ई सिम का ही ऑप्शन अवेलेबल है। अब इतनी सारी कमियों के बाद लग सकता है कि यह स्मार्टफोन इतना बुरा है तो एप्पल ने निकाला है क्यों? तो एप्पल ने इसे इसलिए निकाला है कि ये डिफरेंट टाइप के यूजर्स को टारगेट करता है। लेकिन जो लोग ई सिम के साथ कंफर्टेबल हैं, स्मार्टफोन को केवल स्मार्टफोन की ही तरह यूज करते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हैवी गेमर भी नहीं है, बहुत अधिक फोटोग्राफी भी नहीं करते और जिन्हें रेगुलर हाई डाटा ट्रांसफर की नीड भी नहीं, तो उनके लिए यह फोन सही हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो डिजाइन कॉन्शियस, फैशन फॉरवर्ड और अर्ली टेक्नोलॉजी एडॉप्टर्स होते हैं, जिन्हें प्राइसिंग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ती, बस उन्हें नई टेक्नोलॉजी को फील करना होता है। या फिर एप्पल एंथुसियास्ट हो सकते हैं, उनके लिए भी यह सही है। लेकिन एक बार फिर से कहता हूं कि यह स्मार्टफोन पावर यूजर्स के लिए बिल्कुल नहीं है और उनको इससे दूर ही रहना चाहिए। तो यही थी आईफोन एयर के बारे में मेरी अपनी फाइनल ओपिनियन। आपकी इस फोन के बारे में अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।